वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज लॉकडाउन के बाद बहुत समय बाद क्लास 12th के केमिस्ट्री पढ़ाने का मौका लगा है और आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट चैप्टर जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट चैप्टर का नेम है। वैसे तो सॉलिड स्टेट के बारे में आप सभी को जनरली थोड़ा बहुत पता है, लेकिन आज हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे क्योंकि टॉपिक जो है वो हमारे को समझ आना ज्यादा जरूरी है। हमारे को पहले से कुछ चीजें पता है, कुछ नहीं पता है, तो हम जो चीजें नहीं पता है वो बीच में मिस ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट से इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सॉलिड स्टेट, तो स्टेट जो है वो किसकी है? मैटर की। तो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं मैटर को। सबसे पहले हम बात करें मैटर की कि मैटर वास्तव में क्या है। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट मैटर। तो मैटर जो है उसकी अगर हम बात करें, जनरली अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि मैटर हमारे सराउंडिंग में जो चीजें हैं वो मैटर है। ठीक है, हमारे सराउंडिंग में जो चीजें हैं वो मैटर है। तो प्रॉपर्टीज भी होगी। तो प्रॉपर्टीज क्या है? तो हम बात कर रहे हैं मैटर की प्रॉपर्टीज की कि मैटर जो है वो किसको बोला जाएगा। तो मैटर ऐसे देख सकते हैं हम कि मैटर जो है वो उनके अंदर क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। तो मैटर हैव मास। ठीक है, मतलब मैटर के अंदर कुछ न कुछ कंपोनेंट तो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैटर का क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। दूसरी बात अगर हम करें कि मैटर में और क्या होना चाहिए, तो मैटर जो है वो क्या करता है? ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, सिंपल सा ऐसे देखें कि मैटर जो है वो क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मतलब अगर यूनिवर्स की बात की जाएगी तो यूनिवर्स के अंदर कुछ न कुछ जगह में तो मैटर होगा, मतलब कुछ न कुछ जगह तो इसने घेरी होगी। तो मैटर के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं? मैटर के पास में मास होता है और मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, 12th बेसिस पे बात करें तो इतना काफी है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पे जाएं तो स्टैंडर्ड लेवल के लिए सिंपल सा ये याद रखें कि थर्ड पॉइंट एक और आ जाता है, वो ये आ जाता है कि मैटर जो होगा उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है अपने अंदर होने वाले ओपोजिस, मतलब अपने अंदर होने वाले चेंजेस का ओपोज करने की। मतलब सिंपल सा ऐसा है कि मैटर अपने अंदर, मतलब खुद में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज होने वाला हो तो उसका हमेशा क्या करेगा? ओपोज करेगा, मतलब उसको होने नहीं देना चाहता है। तो ये चीज हम यहां देख सकते हैं कि मैटर क्या करता है? ओपोज करता है, ओपोज द चेंजेस। ठीक है, जो भी चेंजेस इसके अंदर होंगे उनका ओपोज करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में, ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप आसपास देखते हैं या जिनको आप महसूस करते हैं, फील करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल में गैसेज लेना चाहते हैं तो गैसेज में आपके पास O2, CO2, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। आप अगर लिक्विड लेना चाहें तो लिक्विड में आप क्या ले सकते हैं? तो लिक्विड आप मिल्क यूज कर सकते हैं और वाटर यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे लिक्विड है। उसी तरीके से सॉलिड की अगर बात कर रहे हैं तो सॉलिड में भी आयरन सॉलिड है Fe, गोल्ड सॉलिड है Au। ठीक है, तो मैं इतना मान के चल रहा हूं कि आप क्लास 12th के अंदर इन फॉर्मूलेज के नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एलिमेंट्स जो है वो भी हम पहले की क्लासों में पढ़ते हैं। ये आयरन है, ये गोल्ड है। ठीक है, तो ये था मैटर के बारे में। अब मैटर की स्टेट्स होती, मैटर हैव 3 स्टेट्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड,
एंड थर्ड वन इज गैस। ठीक है, तो मैटर जो है उसकी 3 स्टेट्स है। फर्स्ट वन सॉलिड है, सेकंड लिक्विड है और थर्ड गैस है। अब इनके अंदर डिफरेंशिएशन जो किया जाता है, मतलब इन तीनों स्टेट्स में डिफरेंशिएट अगर हम करना चाहें, मतलब डिफरेंस करना चाहें हम, तो केवल 2 चीजों के बेस पे, एक तो वॉल्यूम के बेस पे और एक, ये चीजें हम छोटी क्लास में भी करते आए, एक तो वॉल्यूम के बेस पे और एक शेप के बेस पे। ठीक है, तो इनके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों में डिफरेंस कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड जो होता है उसके अंदर डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, फिर इसके अंदर डेफिनेट शेप भी होती है। ठीक है, तो सिंपली बात करें तो सॉलिड जो होता है उसमें डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होती है। लिक्विड की बात करें, लिक्विड की अगर बात करें तो लिक्विड के अंदर वॉल्यूम तो डेफिनेट रहेगा, ठीक है, बट नॉट डेफिनेट शेप। शेप डेफिनेट नहीं होती। फिर बात करें गैस की, तो गैस में दोनों ही चीजें डेफिनेट नहीं होती। मतलब न तो आपके पास नॉट डेफिनेट शेप एंड नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं हम कि एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपल सा समझने की कोशिश करते हैं। सॉलिड की बात करें, सॉलिड के अंदर डेफिनेट वॉल्यूम है। डेफिनेट वॉल्यूम का मीन, जितना स्पेस ये कवर कर रहा है यूनिवर्स के अंदर, वो हमेशा कैसा रहता है, फिक्स रहता है। आपके डेली लाइफ में आप चलते हो, आप मोबाइल लेके चलते हो, मोबाइल अगर जितना स्पेस यहाँ कवर कर रहा है उतना आप बस में बैठ जाओ तब भी उतनी जगह गिरेगा, प्लेन में बैठ जाओ तब भी उतना ही स्पेस कवर करेगा। ठीक है, तो सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है। शेप भी डेफिनेट होती है। मोबाइल को आपने अपने पॉकेट में रखा, अपने पर्स में रखा, या फिर मोबाइल को आपने किसी दीवार किसी बेंच पे रखा, तो मोबाइल की शेप कभी भी चेंज नहीं होती। मोबाइल जैसा है वैसा ही रहता है। अगर शेप चेंज हो रही होती तो आप किसी दिन उसी मोबाइल को एप्पल का बना लेते, किसी दिन ओप्पो का बना लेते, इस तरीके से अलग अलग बना सकते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो डेफिनेट शेप होती है, फिक्स्ड शेप होती है। ठीक है, लिक्विड की बात करें, लिक्विड में भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है। कैसे पता, आपके पास बिस्लेरी की 1 लीटर की बोतल लाए, ठीक है, उस पानी को आपने मेजर किया, ठीक है, मेजर करोगे तब 1 लीटर आ जाएगा। उस 1 लीटर को आप किसी लोटे के अंदर डालो, ठीक है, किसी जग में डालो, तब भी वो 1 लीटर ही रहेगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, लेकिन शेप बदल जाती है। शेप बदल जाती है कैसे, आपने बोतल में डाला तो बोतल जैसा हो जाएगा, जग में डाल रहे हो तो शेप जग जैसी हो जाएगी। ठीक है, तो डेफिनेट शेप नहीं होती है। उसके बाद गैस की बात करें तो गैस के अंदर दोनों ही चीजें डेफिनेट नहीं होती है, न तो शेप डेफिनेट होगी न ही वॉल्यूम डेफिनेट होगा। ठीक है, तो ये तीनों में डिफरेंशिएट किया है हमने। नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अब सॉलिड स्टेट की। फर्स्ट सॉलिड स्टेट के अब हम जो बातें करेंगे वो बातें करेंगे प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। ठीक है, सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लेके चलते हैं, वो प्रॉपर्टी है सॉलिड्स आर रिजिड। ठीक है, सिंपल सा ऐसा है कि सॉलिड्स आर रिजिड। रिजिड से आप समझते हैं क्या है, सिंपल सा ये देखिए, ये बोर्ड है, ये रिजिड है। ठीक है, रिजिड होने का मतलब इसको आप किसी भी जगह से कंप्रेस करने की कोशिश करो नहीं होता है। वैसे ही मार्कर है,
मार्कर को भी मैं कंप्रेस करने की कोशिश करता हूँ, नहीं होता है। अगर मैं इसको बहुत ज्यादा वो करूंगा तो ये टूट जाएगा, लेकिन ये रहेगा कैसा, रिजिड ही रहेगा, अगर ये हार्ड है या रिजिड है। उसके बाद दूसरा अगर हम बात करें तो जो बात हमने बोली वही चीज यहाँ पे आ जाएगी। तो सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। सॉलिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब इनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, सॉलिड जब भी आप देखते हैं, ठीक है, आपने कभी सॉलिड का स्ट्रक्चर छोटी क्लासों में देखा होगा, उसके अंदर ऐसे बताते हैं हमारे को, ये इस तरीके से इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऐसे बताते हैं, बीच में बिल्कुल भी कहीं गैप नहीं दिखता है हमारे को। तो यहाँ पर भी वही बात है कि सॉलिड जो होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। जिन चीजों से कोई चीज, जिन कणों से कोई चीज, मतलब जिन पार्टिकल से कोई चीज बनती है वो पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहलाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के अंदर, उन पार्टिकल्स में डिस्टेंस जो होती है वो कैसी होती है, निग्लिजिबल डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड हैव निग्लिजिबल डिस्टेंस, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनके बीच में एक तरीके से दूरी या डिस्टेंस जो होती है वो बिल्कुल नहीं होती है, ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। निग्लिजिबल का मीन यही होता है कि नहीं होती। नेक्स्ट, अब निग्लिजिबल डिस्टेंस क्यों होती है, इसका रीजन अगर पता करने की कोशिश करें तो इतना सा है, निग्लिजिबल डिस्टेंस इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्सेस लगते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो स्ट्रांग सॉलिड्स हैव स्ट्रांग मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं हम, सॉलिड जो होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, स्ट्रांग मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे हम अब हमारे पास जो नया बात आती है वो ये आती है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉलिड जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब ये क्यों होता है, ठीक है, ये इसलिए होता है, सिंपल सा ऐसे देखिए, यहाँ पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। अब अगर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है पर आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, क्योंकि अगर इसको आप मेल्ट कराने की कोशिश करेंगे तो पार्टिकल दूर जाने चाहिए, मतलब पार्टिकल्स में डिस्टेंस बढ़ना चाहिए। और ऐसा कब होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो और क्या इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तभी तो पार्टिकल्स दूर जाएंगे। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि सॉलिड के अंदर हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि आप जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इनके अंदर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो पहले से जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कैसे, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है। और अगर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं तो आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो ऐसे टाइम पे एनर्जी, मतलब टेम्परेचर आपको ज्यादा देना पड़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। और अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंसिटी की। तो सॉलिड्स जो होते हैं उनकी डेंसिटीज भी हाई होती है, हाई डेंसिटी, ठीक है।
अब डेंसिटी कैसे हाई होती है, तो आप ये देखिए कि जब सॉलिड बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं, लिक्विड जब हम बनाते हैं तो पार्टिकल डिस्टेंस थोड़ी सी हाई रखी जाती है, मतलब इनके बीच में पार्टिकल डिस्टेंस थोड़ा सा होता है। उसके बाद अगर हम गैस की बात करेंगे तो गैस में भी पार्टिकल डिस्टेंस और ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमने सॉलिड बना रखा है, ये लिक्विड है और ये गैस है। ये क्या है, लिक्विड और ये गैस। अब अगर हमारे पास एक फिक्स वॉल्यूम लिया जाए, फिक्स वॉल्यूम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और अगर हम वॉल्यूम को फिक्स कर दें तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और मास जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, पार्टिकल्स के। कितने ज्यादा पार्टिकल, जितने ज्यादा पार्टिकल उतना ज्यादा मास, जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा डेंसिटी। अब यहाँ पे अगर ये तीनों बॉक्सेस बराबर हो, हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स हमने ये बनाया, ठीक है, इसी के इक्वल साइज का एक बॉक्स हमने यहाँ पे भी बनाया, उसी के इक्वल साइज का एक बॉक्स हमने यहाँ पे भी बनाया। ठीक है, अब अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें तो यहाँ पे पार्टिकल ऑटोमेटिकली दिख रहा है, यहाँ पार्टिकल ज्यादा होंगे, यहाँ उससे कम होंगे, यहाँ और भी कम होंगे। तो पार्टिकल जैसे जैसे कम होते जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी भी कम होती जाएगी। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं डेंसिटी का अगर ऑर्डर लिखा जाएगा तो ऑर्डर क्या आ जाएगा डेंसिटी का, सॉलिड के सबसे ज्यादा होगी, फिर लिक्विड आएगा और फिर गैस आएगा। तो ये डेंसिटी का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड देन लिक्विड देन गैस। तो इस तरीके से ये सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। अब मेन जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा उसको हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत दिन हो गए आपको पढ़े हुए कि 11th क्लास जो है वो जैसे ही 12th में आती है उनको पढ़ने की इच्छा होती है, तो वो थोड़ा थोड़ा उनको टाइम लगता है। अब आज की क्लास में इतना ही, ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा आप बोर होने लग जाएंगे। नेक्स्ट हम जो क्लास होगी उसके अंदर लेवल 12th का लेवल ले आएंगे। ये अभी तक बहुत छोटी क्लास से हमने स्टार्ट किया, बहुत बेसिक चले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।